ह्यूमन में ब्लड का टॉपिक स्टार्ट करेंगे एनिमल्स में। ह्यूमन में कितना ब्लड होता है? 4.5 लगभग लगभग हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है लगभग 4.5 लीटर से लेकर के 5.5 लीटर के बीच। नॉर्मल एक एवरेज पर्सन की बात करें, उसको बल्ब को बंद कर दो वहां से। 4.5 लीटर से लेकर के 5.5 लीटर के बीच में हमारी बॉडी में ब्लड। ब्लड के दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट इसका सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट है और दूसरा इसका फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट। फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, और जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट है इसको बोला जाता है कॉर्पसल्स। इसको कॉर्पसल्स, जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पसल्स, और फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट को बोला जाता है प्लाज्मा। अब ये जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसमें तीन तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हो, या आप इसको कॉर्पसल भी बोल सकते हो। रेड ब्लड सेल बोलो चाहे कॉर्पसल बोलो, बात एक ही है, जो मर्जी बोलो। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पसल बोल लीजिए आप। इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हेडिंग है हमारा आरबीसी। आरबीसी से स्टार्ट। देखो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो चाहे प्लेटलेट, ये तीनों की फॉर्मेशन होती है रेड बोन मैरो। ये तीनों की फॉर्मेशन कहाँ होती है? रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये बोन, बोन के अंदर में एक सॉफ्ट टिश्यूज होता है। इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है यहाँ बोन के अंदर। ये जो सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट है ना बोन के अंदर, इसी को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, इसको बोन मैरो बोला। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का नाम सुना है? अच्छा। तो बोन मैरो जो खासकर जो लंबे लंबे बोन होते हैं, छोटे बोन नहीं, ये वाले बोन नहीं, ये देखो यहाँ पे भी बोन है ना, फिंगर में भी तो बोन है। इसके बोन में बोन मैरो रेड नहीं होगा। बड़े बड़े जो बोन होंगे, लंबे लंबे जो बोन होंगे, अब हाथ का बोन है ये फेमरस, इसकी बोन को बोलते हैं। यहाँ पे होता है रेडियस अल्ना। दो बोन होते हैं यहाँ, एक बोन को रेडियस, दूसरे बोन को अल्ना। यहाँ पे जो बोन है इसको ह्यूमेरस बोलते हैं। थाई का जो बोन होता है फीमर, नीचे का जो बोन है पैर में थाई के नीचे, उसमें दो बोन होते हैं वहां पे, फिर से टिबिया फिबुला। तो जो बड़े बड़े बोन्स होते हैं ना, उस बोन्स के बीच में सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और वो सॉफ्ट टिश्यूज रेड कलर के होते हैं। मान्या सुन रही हो ध्यान से? तो वो जो सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और उसी के अंदर, उसी बोन मतलब बोन मैरो के अंदर तीनों चीजें फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी तीनों चीजें? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तीनों की फॉर्मेशन यही होती है। ये जो बोन मैरो है, इट फॉर्म्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तीनों चीजें फॉर्म करती। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये तीनों चीजें फॉर्म करती। जब आरबीसी की फॉर्मेशन होती है स्टार्टिंग में, तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। स्टार्टिंग में न्यूक्लियस प्रेजेंट, फिर धीरे धीरे जब वो मैच्योर होने लगता है, मैच्योर होता चला जाता है, तो उसकी न्यूक्लियस जो है धीरे धीरे डीजनरेट करने लगती है। और जब डीजनरेट कर जाएगी, जब वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा आरबीसी,
तो उसकी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाती है। स्टार्टिंग में सेल तो बिल्कुल नॉर्मल सेल की तरह रहेगा, लेकिन जब इसकी न्यूक्लियस डीजनरेट कर गई तो तब जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाता है, न्यूक्लियस वाली पार्ट बीच में दब जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस डीजनरेट कर गई। तो अब उसकी बीच वाली पार्ट दब गई। अब ये जो स्ट्रक्चर है आरबीसी का, ये न्यूली फॉर्म्ड हुआ, न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी। अब इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस डीजनरेट्स। अब ये मैच्योर्ड आरबीसी हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर हो गया, कैसा स्ट्रक्चर हो गया, बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर। जब मैच्योर्ड आरबीसी का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होगा। और क्यों होगा, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस डीजनरेट कर, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है, आप सबको पता ही होगा। ये स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की बात करें। स्मॉलेस्ट सेल क्यों है, रीजन क्या है, स्मॉलेस्ट सेल होना क्यों जरूरी है। देखो आपने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा था कि सेल की जो फंक्शन है और सेल की जो शेप है वो डिपेंड करता है ऑन इट्स फंक्शन। तो अगर इसका बाइकॉन्केव शेप है तो वो इसके फंक्शन के कारण। क्यों फंक्शन के कारण, क्योंकि इसके अंदर में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीम का मतलब होता है आयरन। हीम आप समझते जाओ, मैं एक एक चीजें लिखवा दूंगा, अभी आपको समझने का टाइम है, समझो। हीम वर्ड जो है इसका मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन वर्ड जो है इसका मतलब होता है प्रोटीन। तो आयरन इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा लंग्स में जाकर, और जब आयरन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो अब ये हीमोग्लोबिन बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका कलर डार्क रेड होता है। बट ये जो बॉन्डिंग बनी है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में, दैट इज इजीली रिवर्सिबल। जब बॉडी के सेल्स के पास पहुंचेगा तो ये ऑक्सीजन वहां पे दे देगा और फिर से हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कन्वर्ट वापस आ जाएगा अगला ऑक्सीजन कैरी कर। ठीक है, तो ये जो है, क्योंकि खुद सबसे छोटा सेल है, तो सबसे छोटा सेल होने के कारण इट कुड रीच टू एवरी बॉडी पार्ट, हर बॉडी के सेल तक पहुंच सकता है क्योंकि ये खुद सबसे छोटा सेल, और सबसे छोटा सेल होना भी चाहिए क्योंकि हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, इसलिए इसका साइज सबसे छोटा होता है। इसका जो नंबर है आरबीसी का नंबर, ये लगभग 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। हम अपने ब्लड की पर मिलीमीटर क्यूब देखें तो पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक होता है। क्या है, इतना हाई अमाउंट हुआ, सोच सकते हो। अब लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो ये अपने, अब ये पास कहां से कर रहा है, सोचो तो कहां से पास कर रहा है, ब्लड की आर्टरी के अंदर से, और वो भी अंदर हाई फोर्स है ना, हाई फोर्स से मूव कर रहा है। जब हाई फोर्स से मूव कर रहा है तो क्या ये आर्टरी की वॉल से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, जरूर टकराएगा। जब टकराएगा तो इसमें रप्चर होगा, इसकी जो मेम्ब्रेन है बाहर की वो टूटती चली जाएगी, और ये जितना पुराना होता चला जाएगा उतना ये काम का नहीं होगा। मतलब एक हम एवरेज बात करें तो एक एवरेज आरबीसी 120 दिन तक, 120 डेज तक नॉर्मली काम करता है। 120 डेज में वो इतनी जगह टकरा करके टूट फूट चुका होता है कि अब वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने के कैपेबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर की मेम्ब्रेन इतनी ज्यादा टूट चुकी होती है कि उसमें से हीमोग्लोबिन बाहर निकलने लगता है। अब खुद की रिपेयर तो कर नहीं सकता, ये क्यों नहीं कर सकता, न्यूक्लियस नहीं है इसके पास। तो वैसा आरबीसी जो हमारे लिए अब काम का नहीं है, जब वो स्प्लीन से गुजर रहा होता है, स्प्लीन स्टमक के जस्ट नीचे के स्ट्रक्चर होता है, स्प्लीन से गुजर रहा होता है, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट से ब्लड को फ्लो करना है ना। तो जब स्प्लीन से फ्लो कर रहा होता है तो स्प्लीन क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करके कि ये अब हमारे काम का नहीं है, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको वहीं पे रोक लिया। जो अच्छा है, काम का है, उसको तो पास होने देता है, जो काम का नहीं है उसको वहीं पे रोक लिया। कहां पे रोक लिया, स्प्लीन में। अब स्प्लीन क्या करेगा, उस तरह के आरबीसी को ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन किसमें किया, हीम वाला पार्ट अलग, ग्लोबिन वाला पार्ट अलग। हीम वाला पार्ट मतलब, हीम का मतलब आयरन, आयरन तो बॉडी प्रोड्यूस कर नहीं सकती, आयरन मेटल मेटल है ना, आयरन तो बॉडी नहीं बना सकती, तो आयरन को वो स्टोर कर लिया। क्यों स्टोर कर लिया, अगला हीमोग्लोबिन बनाने। लेकिन ग्लोबिन क्या है इसमें, ग्लोबिन का प्रोटीन जो हमारी बॉडी बना सकती है, और वो ऐसे भी इतनी टूट फूट चुकी है कि ग्लोबिन का कोई काम नहीं है, उस ग्लोबिन को बॉडी से बाहर निकाल। अब ये भेज देता है उसको कहां पे, लिवर के, बॉडी से बाहर निकाल देता। बॉडी उसको अपना जो तोड़ मोड़ करके जिसको जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको बिलिरुबिन, बिलिवेरिडिन नाम के सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना। किसको, प्रोटीन को, बिलिरुबिन प्रोटीन को, बिलिरुबिन
और बिलिवेरिडीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वो जो है फीकल मैटर के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर, यूरिन से भी बॉडी से बाहर आ जाता है। इसलिए कभी कभी देखते हो कि कभी अगर किसी पर्सन को जॉन्डिस हो गया, तो जॉन्डिस हो गया तो वहां पे क्या होता है, जॉन्डिस में क्या होता है, लिवर पे इफेक्ट होता है। लिवर पे इफेक्ट होता है तो वही बिलिरुबिन बिलिवेरिडीन बॉडी में के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, और जब बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो गया तो वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जो काम किसका था, लिवर का। लिवर खुद इन्फेक्टेड है, तो जब खुद इन्फेक्टेड है जॉन्डिस के केस में या हेपेटाइटिस के केस में, तो वैसी कंडीशन में बॉडी से बाहर नहीं निकल पाया, बॉडी के बाहर नहीं निकल पाया तो वो स्किन के अंदर डिपॉजिट होता था। नेल्स पीले होने लगेंगे, आईज पीले होने लगेंगे, स्किन पीला होने लगेगा। क्यों? ड्यू टू डिपॉजिशन ऑफ बिलिरुबिन एंड बिलिवेरिडीन। कहां से आ रहा है? ब्लड के टूटने से। ठीक है, वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए था, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर आप देखोगे तो लगभग 1% ऑफ द मतलब 1% ऑफ द आरबीसी डेली टूटता है, और डेली उसकी जगह पे नया आरबीसी। हमारी आरबीसी का एवरेज लाइफ कितना है? 120 डेज। तो लगा 120 डेज में क्या उसको टूट जाना है? तो लगभग 1% तो हो ही गया ना। लगभग 1% ऑफ द आरबीसी डेली रिन्यू होता रहता है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा अमाउंट कैसे है, देखो ना, 1 मिलीमीटर क्यूब में हमारा 4.5 to 5 मिलियन है। हमारे पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो है 5 लीटर। तो कितना ह्यूज अमाउंट हो गया, इतना हीमोग्लोबिन डेली बनता है। समझ में आया? क्लियर यहाँ पर? तो हमारी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है, वो अमाउंट होता है लगभग 6, हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है लगभग 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है? 16 ग्राम। ये नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ये कहां से आ गया? ये समझ, ये है आरबीसी का नंबर। ये क्या है? हीमोग्लोबिन का अमाउंट। जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है ना, उसकी अमाउंट की बात कर। आरबीसी के अंदर 100 ml ऑफ द ब्लड लेंगे तो उसके अंदर जो टोटल हीमोग्लोबिन का अमाउंट होगा, दैट अमाउंट विल बी 16, नॉर्मल वैल्यू। नहीं, 16 ग्राम एक एवरेज वैल्यू, 100 ml ब्लड। और अगर इससे कम हुआ, नॉर्मल 16 ग्राम होना चाहिए, इससे अगर कम हुआ, दैट पर्सन विल सेड टू बी एनीमिक। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस पर्सन को एनीमिया। किस पर्सन को एनीमिया है? इंडिया में 90% लोग को 16 ग्राम से कम है ना। 16 ग्राम नॉर्मल बहुत कम लोगों को, 10% ही लोग इंडिया के नॉर्मल। क्यों? क्योंकि हमारी फूड का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, देखो अब फूड, इंडिया के फूड को इतना डिस्टॉर्टेड किया गया है ना, इतना डिस्टॉर्टेड किया गया है कि हमारा फूड का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पहले व्हीट था ही नहीं। व्हीट कभी हम लोग का फूड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं था। हमारे फूड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ करता था मिलेट्स। मिलेट हुआ करता था। आज से लगभग 30 साल 40 साल पहले तक फूड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा मिलेट होता था। मिलेट में इतने हाई अमाउंट के प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं। अब हम लोग शौक से मिलेट्स खाते हैं, सोचो, जो हमारे फूड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ, वो अब हम लोग जो है मतलब कभी कभार खाते हैं। हम व्हीट हमारे इंडिया में होता नहीं था, वो तो बाहर से हम लोगों ने मंगवाया। मंगवाया इसलिए क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो उधर के कंट्रीज में बढ़ जाए, इसके लिए मंगवाया। और वही लोग खाने लगे। ये जो चाय पत्ती है, चाय है, वो भी तो इंडिया का कल्चर है नहीं, नहीं है ना इंडिया का कल्चर। इंडिया का कल्चर नहीं है, लेकिन पहले जो है ब्रिटिशर्स जो है चाय यूज किया करते थे, बट चाय में वो लोग ब्लैक टी पिया करते, ब्लैक टी पीते थे। इंडियन कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं ब्लैक टी। फिर उन लोगों ने रिसर्च किया, क्योंकि वो तो उनका ट्रेड था ना इंडिया के साथ। अब ब्लैक टी को ट्रेड करना था, तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ करके इंडिया के लोग क्या पीते, दूध पीते थे, तो टी में उन्होंने दूध मिला दिया। अब उनको उन्होंने बोला कि अच्छा है, लोगों के लिए टी भी है, इसमें दूध भी है। वो अच्छा, तो वो तो अच्छा नहीं है, वो तो हमें पता है ना अच्छा नहीं है, लेकिन मासूम भोली भाली जनता को क्या पता। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, लिखो। व्हाइट ब्लड सेल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल बोलेंगे या फिर ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल भी बोल सकते हो आप इसको। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब डॉक्टर के पास आप जाओ, डॉक्टर बोलते हैं पीएलसी करवा दो। एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको पीएलसी हो रहा है। क्या फुल फॉर्म होता है पीएलसी? नहीं पता? टोटल ल्यूकोसाइट, नहीं पता? पता होना चाहिए। टोटल ल्यूकोसाइट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट।
अब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब क्या है, क्यों करवाते हैं कभी कभी ये डॉक्टर? मान लीजिए कोई पर्सन गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? नहीं, कुछ तो अजीब अजीब सा हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं पता। तो वैसी कंडीशन में डॉक्टर को जब समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, तो डॉक्टर सीधा सीधा बोलेंगे टीएलसी कर, टीएलसी करवा लीजिए, मतलब ल्यूकोसाइट काउंट करवा। ल्यूकोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी। काम क्या है डब्ल्यूबीसी का? ये जो है पैथोजन पे अटैक कर, है ना? पैथोजन पे जब अटैक करेगा, मान लीजिए अगर उस पर्सन की बॉडी में पैथोजन है तो ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ जाए। अगर उसकी बॉडी में किसी भी तरह का पैथोजन है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, कोई भी पैथोजन, तो उसकी बॉडी में क्या होगा? ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ जाए। नॉर्मल जो काउंट होता है वो लगभग 14,000 15,000 पर वन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। लेकिन अगर इससे बढ़ करके जहां 19,000 20,000 22,000 हो गया, इसका मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन है जल्द। और तब फिर अगर इन्फेक्शन का पता चल गया कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, तो फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी कि किस तरह का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये होता है। अगर वो काउंट कंप्लीट सही आ रहा है तो डॉक्टर उसको जो है प्लेसिबो दे करके भेज देगा, बोलेगा ये लो खा लो, ठीक हो जाओगे। हाँ, ये वो दवा है जो मैंने जर्मनी से आपके लिए मंगवाई, तो खा लो। ये एकदम स्पेशली उसी चीज के लिए है जो इस दवा जो भी प्रॉब्लम आपको वो आपको अब वो दवा जो है आपको वो स्पेशली बोला कि आपको जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम की ये दवा है, जर्मनी से स्पेशली अभी आई, एकदम रिसेंटली लॉन्च दवा आपको दे दिया, आप खाए, ठीक हुआ। क्यों? क्योंकि बीमारी बॉडी में नहीं थी, बीमारी यहाँ पे थी। तो उसको हम लोग उसको प्लेसिबो बोलते, प्रॉब्लम उससे खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम थी ही नहीं बॉडी में, तो वैसा प्लेसिबो दिया जाएगा ना उसको, प्लेसिबो वैसा दिया जाएगा। डॉक्टर भी तो जितना रीड करते हैं ना, इस पर्सन को कितना पता है, बात करने से पता चल जाता है इस पर्सन को पता कितना, दवा के बारे में पता कितना। तो अगर दवा के बारे में पता नहीं है तो उसको वैसी दवा दे दी जाएगी प्लेसिबो, ग्लूकोज की टैबलेट। ठीक है, वो ग्लूकोज की टैबलेट खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट इसी को बोला जाता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इसमें, उसमें मेरी एक वीडियो भी है इस पे, प्लेसिबो प्लेसिबो विजुअलाइजेशन करके ऐसी कुछ एक वीडियो, उस पर इसी पे मैंने बनाया। देखो मोस्ट ऑफ द जो बीमारी होती है वो दिमाग में होती है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दिमाग में होती है। हमें क्लटर करना नहीं आता, उसको उसका रास्ता निकालना नहीं आता, मोस्ट ऑफ द बीमारी ऐसी ही होती है। इसका एक मैंने उसमें एग्जांपल भी दिया था। जैसे एक पर्सन था जो एक प्रिजनर था जिसको कि फांसी लगने वाली, हाँ हाँ, अब वो मर भी जाता है। एक प्रिजनर है जिस प्रिजनर को, ये नहीं थी उस टाइम में, ये मैंने बताया, तो उस प्रिजनर को फांसी की सजा हो गई थी, मतलब उसको डेथ मिल गया था। अब उस पर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा साइंटिस्ट ने, क्या किया उन्होंने, उनको बोला कि आपको तो ऐसे भी डेथ पेनल्टी है ही, आपको जो एक काम करते हैं आपके बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके बदले कुछ पैसे आपके फैमिली में, वो तैयार हो गया, कैसे भी डेथ मिलना ही है, कुछ पैसे मिल जाएंगे फैमिली मेंबर को। तो वो तैयार हुआ, तो क्या किया गया, उसके सामने जो है एक स्नेक लाया गया, बहुत पॉइजनस स्नेक लाया गया, फिर उस पर्सन को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया, स्नेक को हटा करके उसको सिर्फ 2 पिन उसके हाथ में चुभाया गया, 2 पिन प्रिक किए गए, और प्रिक करने के मुश्किल से कुछ मिनट के बाद वो पर्सन मर गया, प्रिजनर मर गया, मर गया। जबकि सब साइंटिस्ट देख रहे हैं कि प्रिकिंग जो है वो पिन से हुई है। उसकी जब ऑटोप्सी हुई, ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम होता है, तो जब पोस्टमार्टम हुआ, ऑटोप्सी हुई, तो उसकी बॉडी में सेम वही पॉइजन मिला जो पॉइजन स्नेक की बॉडी में था। तो आखिर ये इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब उसको प्रिकिंग करी गई, स्नेक बाइट दी ही नहीं गई, तो फिर उसकी बॉडी में पॉइजन आया कहां से? तो उसकी बॉडी क्रिएट, उसकी, क्योंकि हमारी बॉडी में इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, कोई भी हैबिट इज अ रिएक्शन, कोई भी हैबिट। अभी मैंने क्या बताया था, अभी बोला था ना कि इस टाइम में अगर सेरोटोनिन सर्ज हो रहा है, तो आप वो सर्च किसी दूसरी चीज में ढूंढ सकते हो। आप अगर मोबाइल की रील में सर्च ढूंढ रहे हो, मोबाइल की रील में एक बार घुसे 2 घंटे तक मोबाइल की रील देखते जा रहे हैं, होता है ना ऐसा, तो वो आप वो किसी दूसरी जगह ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसी चीज में मिलेगी। मैं अभी मैं अभी खुद की बात बता रहा हूँ, पूना से मैं आ रहा था, अभी हाल में गया था ना, मैं पूना से आ रहा था, तो मैंने एयरपोर्ट पे क्या देखा कि एक पर्सन है, वाइफ, हस्बैंड और उसका एक छोटा सा बच्चा, तीनों बुक पढ़ रहे थे, और मैं पूरी जर्नी के ड्यूरिंग वो बुक ही पढ़ते रहे,
किसी ने एक बार भी मोबाइल नहीं छुआ, रील नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा, तीनों बुक पढ़ते रहे। अब जो है देखो वहां पे क्या होता है कि उन्होंने अपना सर्च मोबाइल में नहीं ढूंढा, उन्होंने अपना सर्च किस में ढूंढा है, बुक में ढूंढा है। तो उनके लिए जो सर्च हमें मोबाइल के रील में मिलता है वो उनको उसमें मिल रहा है। ये सब दिमाग से कंट्रोल होता है। कंट्रोल आप मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग को ये पता नहीं है कि दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है कि हम दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। कौन किसको कंट्रोल कर रहा है बताओ? ये आपका हाथ है, ये आपका दिमाग है, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? और आप ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है कि आप ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हो? आप ब्रेन को कंट्रोल करते हो? सोचो सोचो, आप ब्रेन को कंट्रोल करते हो कि ब्रेन आपको कंट्रोल करता है? तो जब आप अपने हाथ को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने पैर को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने फूड को कंट्रोल कर रहे हो, सब कुछ को कंट्रोल कर रहे हो, फिर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज बिकॉज आपको क्या सोचना है ये आपको पता होना चाहिए ना। ब्रेन आपको बोल रहा है कि आप रील में घुसो, तो आप रील में घुस जा रहे हो। ब्रेन आपको बोल रहा है क्या कि इस ये मूवी देखो, बड़ी अच्छी मूवी है, उसमें हाँ मर्जी है तब देखेंगे, लेकिन मेरी मर्जी होगी तब। ब्रेन हमें नहीं बताएगा कि हमें 3 घंटे रील में घुसना है। ठीक है, चलो खैर ये सब चीजें जो है हम लोग बात कर आगे। अच्छा रिकॉर्डिंग में आ गया, चलो इसको अलग कर लेंगे। तो टोटल लिपोसाइट काउंट, हाँ टोटल लिपोसाइट का काम क्या होता है ये बताया मैंने। लिपोसाइट का काउंट क्या होता है? सर 14,000 to 15,000 पर। हाँ, बॉडी में इसकी फॉर्मेशन कहाँ है, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, तीनों की फॉर्मेशन कहाँ होती है? रेड बोन मैरो में। तो इसकी भी फॉर्मेशन होगी रेड बोन मैरो में। इसका काम क्या होता है? ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह होता है। तो एक डब्ल्यूबीसी एक सिंगल सेल नहीं होता है, इसमें कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। कुछ का काम होता है कि घूम घूम करके सर्च करना, कुछ का काम होता है मेमोरी रखना। इस तरह का अटैक पहले भी हुआ था, जैसे होता था ना कि जैसे कोविड का अटैक एक बार हो गया तो दूसरा जल्दी नहीं होगा उसको। क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो जल्दी नहीं होता है उसको ऐसा इसलिए क्यों? जैसे किसी को चिकन पॉक्स हो गया, दोबारा उसको जल्दी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी की जो अपनी मेमोरी सेल है वो उसको मेमोराइज करके रखती है कि इस तरह का प्रोटीन जब इस तरह का जब अटैक होगा तो उसके लिए पहले से एंटीबॉडी उसकी बॉडी में होता है। जितने वैक्सीन आपको लगे हैं, वैक्सीन का मतलब क्या हुआ? एंटीबॉडी तो है, वो वीक पैथोजन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे सपोज करो आपकी बॉडी में कोई चिकन पॉक्स का वायरस इंट्रोड्यूस किया, वैक्सीन का मतलब यही होता है। वैक्सीन का मतलब होता है कि जैसे चिकन पॉक्स का वैक्सीन है, तो चिकन पॉक्स के वैक्सीन में क्या होता है कि चिकन पॉक्स के जो वायरस होते हैं उसको किल करके वीक करके आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब वो डिजीज काउज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है या वीक है, तो वो डिजीज तो काउज नहीं करेगा। लेकिन वो बॉडी में जब इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारी डब्ल्यूबीसी ने उसको पहचाना कि हमारी बॉडी का पार्टिकल नहीं। उसके अगेंस्ट में क्या किया? एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया तो वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के साथ साथ उसको मेमोराइज भी करेगा फ्यूचर के लिए। वो काम किसका है? मेमोरी सेल का। वो भी किसमें आता है? इसी में आता है, डब्ल्यूबीसी। तो बहुत सारे डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल होते हैं। कुछ गाड़ी की तरह घूमते रहते हैं, कुछ का काम मेमोरी का होता है, कुछ का काम हेल्पर की तरह होता है। तो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन कलेक्टिवली हम जब बात करेंगे तो कलेक्टिवली बात करेंगे। बेसिक रोल क्या है? डिफेंस में डिफेंस करना। बॉडी में किसी तरह का पैथोजन आएगा, जब बॉडी में उसको रिकॉग्नाइज करेगा सबसे पहले कि ये हमारी बॉडी का पार्टिकल नहीं है। लिविंग होना चाहिए, लिविंग पार्टिकल लिविंग होना चाहिए। नॉन लिविंग पे तो वो एक्ट नहीं करेगा, लिविंग होना चाहिए। लिविंग है तो उसको पहले रिकॉग्नाइज किया बॉडी का पार्टिकल नहीं है, उसको किल कर। तो ये कभी कभी हमारे लिए डेंजरस भी हो जाता है। कभी कभी ऑटो इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है कि बॉडी का खुद का पार्ट उसको लगने लगता है कि बाहर का। ऐसा कभी कभी होता है, जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस, यही तो है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? रिमोटॉइड आर्थराइटिस में यही होता है कि बॉडी की जो हमारी डब्ल्यूबीसी है उसको खुद का लगने लगता है कि हमारा जो ये जो इसके बीच में बोन्स के बीच में होता है ना कि साइनोवियल फ्लूइड, बोन्स के बीच में जो होता है जहां जो उसको पैड की तरह जो उसको रबिंग से बचाता है, कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज। हाँ, अपने ही बॉडी के जो कार्टिलेज है उसी को वो अटैक कर देता है। ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी केसेस में होता है। जैसे मान लो सपोज करो किसी पर्सन का किडनी खराब हो, अब उस पर्सन को बाहर से किडनी हमने दिया, तो अब वो किडनी जो बाहर से दिया गया तो उसको उसकी बॉडी का तो पार्ट है नहीं, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये बाहर हमारी बॉडी का पार्ट है नहीं, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगेगा। यह है प्रॉब्लम। तो ऐसी कंडीशन में डब्ल्यूबीसी को हम लोग कुछ टाइम के लिए सप्रेस करते हैं। और जब ऐसे केसेस होते हैं बॉडी में किसी बाहर के किसी तरह का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो उस पर्सन को हम लोग उस पर्सन की डब्ल्यूबीसी को कम करते हैं कुछ टाइम के, और उस पर्सन को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहां पे कि इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम। हमेशा मास्क लगा के बैठेगा, हमेशा उस पर्सन को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाएगा जहां पे कि पैथोजन हो ही नहीं, लोगों का आना जाना वहां पे कम से कम हो, तो दैट की इन्फेक्शन ना हो।
जब उसकी बॉडी खुद रिकॉग्नाइज करने लगेगी कि चलो ठीक है ये इतने दिन से है, इसका मतलब बॉडी का ही पार्ट होगा, फिर रिकॉग्नाइज करने लगेगी, तो फिर जो है धीरे 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 उस दवा को कम कर दिया। चलो लिखो, इसमें लिखो WBC में इसका एवरेज नंबर लिखो, 12,000 के अराउंड होता है, 12,000 एवरेज नंबर 12,000 पर मिलीमीटर क्यूब। एवरेज लाइफ स्पैन जो होती है इसकी 4 to 8 डेज। नहीं बनती रहती है, किल भी तो होगी, किल भी तो होगी ना, ये हमेशा यही जीतेगा कोई जरूरी थोड़ी ना है। एमीबॉइड है ये, एमीबॉइड शेप में है, इसका कोई शेप नहीं है और इसका कोई शेप होना भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि वायरस का अलग शेप होगा, प्रोटोजोआ का अलग होगा, बैक्टीरिया का अलग होगा, फंगस का अलग होगा, तो ये किसी भी शेप का पैथोजन आए उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना सकता है ये। अगर इसका खुद का शेप हुआ तो फिर ये ट्रैवल कैसे करेगा सेल्स के बीच में, है ना। और अगर मान लो कहीं पे कट लग, सपोज करो कहीं पे स्किन पे कट लग, अब कट लग गया तो वहां से ब्लड आ रहा है बाहर, तो थोड़ी देर के बाद ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे कट लग, अब यहाँ पे हमारी ब्लड में एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, जहां पे कट लगा उस जगह पे इमीडिएटली इस तरह का, जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएगा प्लेटलेट्स, वैसे ही वो इस तरह का एक नट लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आने के 1.5 से 2 मिनट के अंदर क्या बनाया, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देगा, नट लाइक। किसने बनाया, प्लेटलेट ने बनाया। अब ये जो इस तरह का नट लाइक स्ट्रक्चर बनाया ना, इससे क्या होता है कि WBC बाहर, आरबीसी बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा नेट फाइन नेट की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है कि आरबीसी बाहर नहीं निकल सकता, आरबीसी इसमें ट्रैप्ड हो जाएगा, निकलना भी नहीं चाहिए क्योंकि ब्लड लॉस हो जाएगी। देखो आरबीसी यहां से बाहर नहीं निकल सकता लेकिन WBC से बाहर निकल जाए, क्यों, उसका कोई शेप ही नहीं है, और शेप नहीं होने के कारण WBC, जबकि WBC का साइज बड़ा है, आरबीसी का साइज सबसे छोटा है, बट आरबीसी नहीं बाहर निकल सकता, WBC बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकल के WBC करेगा क्या, सोल्जर की तरह यहाँ पे इसको चारों ओर से कवर करेगा। क्यों कवर करना जरूरी है, क्योंकि ये अभी ओपन पार्ट है, यहाँ से पैथोजन एंटर कर सकता है, तो WBC वहां पे सोल्जर की तरह बाहर खड़ा हो जाता है, कोई पैथोजन एंटर करने की कोशिश करेगा वहीं पे उसको किल कर, अंदर ही नहीं एंटर करने, ठीक है, तब तक में अंदर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। समझ में आया क्या हुआ, तो WBC को इस छोटे से पार्ट से भी बाहर निकलना जरूरी है, नहीं निकला तो क्या होगा, इतनी देर में कितने पैथोजन वहां पे एंटर कर जाएंगे, स्किन पे कितने सारे पैथोजन से एयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट, तो WBC का वहां निकलना जरूरी है। अब इसमें अभी हमने पढ़ा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम क्या है, प्लेटलेट्स जो है ये क्या करता है, जैसे ही एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही वहां पे नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाने का मतलब हुआ कि वो जो है आरबीसी की लॉस को रोक देगा, ठीक है, ब्लड लॉस को रोक देगा। ओके, लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो प्लेटलेट्स। हाँ हाँ, एंटीसेप्टिक क्रीम का भी यही काम। जब डिटॉल लगाने का मतलब है, डिटॉल भी तो एंटीसेप्टिक है, वो भी उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे WBC बिहेव करता है, बिल्कुल हार्म होगा, वो तो सबको किल करेगा। चलो प्लेटलेट्स लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि WBC तो एक, वहां से सारा WBC तो बाहर नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा ही तो WBC है, बाकी का काम डिटॉल करेगा। चलिए प्लेटलेट्स में लिखें, दूसरा नाम इसका थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट लिख लिया, लिखिए एवरेज नंबर लिखिए इसका 1,20,000 से लेकर के 1,50,000, प्लेटलेट्स में लिखें 1,20,000 से लेकर के 1,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये भी नॉन न्यूक्लिएट होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, स्पिंडल शेप्ड मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन न्यूक्लिएट स्पिंडल शेप। एवरेज लाइफ होती है इसकी 8 से 10 दिन। चलो तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा प्लाज्मा, ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक। ये हमारे ब्लड का फ्लूइड कंटेंट है, नॉन लिविंग पार्ट, लिविंग पार्ट नहीं है ये, नॉन लिविंग पार्ट, मैट्रिक्स, हाँ मैट्रिक्स।
नॉन लिविंग है, इसका जो कलर होता है दैट इज Failure. पेलियर, है ना, येलोइश कलर का स्ट्रक्चर होगा। इसका 90% पार्ट जो है वाटर, 90% इसमें प्रेजेंट है वाटर, और 10% इसमें प्रेजेंट होगा सॉलिड। अब इस सॉलिड में क्या क्या चीजें होंगी? कॉर्पसल्स होंगे, सॉल्ट होगा, सॉल्ट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों सॉल्ट होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्ट भी होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होंगे, प्रोटीन होगा, फैट होगा, ग्लूकोज होगा, सब चीजें तो इसी जगह पे है। इवन जो हमारे ब्लड में यूरिया होता है वो भी यहीं पे होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, सब चीज यहीं पे होगा। फंक्शन क्या है? क्योंकि देखो ये सिंपल क्या है, ये है क्या, ब्लड को फ्लो कराने का, ब्लड की जो कार्पसल्स है, ब्लड के अंदर जितनी चीजें हैं उस चीजों को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराने का मीडियम, ठीक है, ब्लड के अंदर जितनी सारी चीजें उसको एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराने का मीडियम, लिक्विड मीडियम होगा तभी तो मूवमेंट होगी ना वहां पे सब्सटेंसेस की।